इमाम साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा, इस इलाके के बहुत ही महबूब लीडर जनाब भाई शमशाद साहब, एक्स जिला परिषद, साहिब इस्लाम हजरत मौलाना सज्जाद जमानी साहब, बहुत ही एक्टिव और जमा साल मुखिया जनाब भाई इफ्तिखार साहब सिसावारी, आपके यहाँ के मुखिया और समाज के सेवक भाई डोमन लाल हरिजन जी, इस कारवां में शामिल हमारे बड़े मोहसिन और इस इलाके के बड़े मुतहदिक समाजी खिदमतगार जनाब अलहाज खलीलुर रहमान साहब, हमारी पार्टी के जिम्मेदार और बिहार इकाई के यूथ के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई नाहिद गनी साहब, हमारे पार्टी के MIM के यहाँ की इकाई के प्रखंड अध्यक्ष जनाब भाई साहिद साहब, इस इलाके में तालीम की एक नई किरण फूंकने वाले जनाब नर्स रकीब जौहर साहब, इस कारवां में शामिल अजीजी इजहार बाबू, आप सबके समाजी कारकुन जनाब भाई शेरुल हक साहब, और इस पंचायत के जिम्मेदार जो मुखिया हैं भाई शमशाद साहब यहाँ नहीं हैं, मेरी आंखें उन्हें तलाश कर रही हैं, मेंबर जनाब भाई अजय कुमार जी, भाई अब्दुल रहमान साहब, भाई अबरार आनंद साहब, भाई मोहम्मद शमशाद साहब, धीरेन्द्र भाई, मोहम्मद हसन साहब, सुबोध कुमार हरिजन जी, और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे दीनी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा कराम, बुजुर्ग और नौजवानों, अजीज और प्यारे बच्चों, मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माओ बहनों और बेटियों, ये वक्त किसी सियासी गुफ्तगू का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस मौजू से आपने इस महफिल का इनेकाद किया है, उस मौजू पर चंद बातें अर्ज करूं। मेरे भाइयों, ये माह मुबारक सफर का महीना, सफरुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं, मुज़फ़्फ़र जफर से है यानी कामयाबी का महीना। इससे पहले जो महीना गुजरा है वो मुहर्रमुल हराम का महीना था, और मुहर्रमुल हराम का महीना जब आपके सामने में आता है तो आप इस महीने में रमज़ान का चांद देखते ही रमज़ान मुबारक की रहमत और बरकतें नजर आती हैं। ईद का चांद देखते ही ईद की खुशियाँ आपके सामने में होती हैं। ईद अजहा का चांद आप देखते हैं तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मंजर आपके सामने में होता है। और जब मुहर्रम का चांद निकलता है, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंजर आपके सामने होता है। मैं आपसे दो बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम और आपके बड़ी जमात, आज हम और आप मोहब्बत करते हैं, उनसे आला हजरत की दलील है कि इमाम अहले सुन्नत से हम अकीदत रखते हैं, हम मोहब्बत रखते हैं। बिना मोहब्बत क्या है? एक मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है तो कई वजह से करता है। कोई आला खानदान का तलबगार होता है, उस खानदान में रिश्ता हो जाए तो मेरा खानदान ऊंचा हो जाए। कोई दौलत की वजह से मोहब्बत करता है कि दौलत वाली लड़की को शादी कर लूं तो दौलतमंद हो जाओ। कोई हसीन और जमील चेहरे की वजह से आशिक हो जाता है। लेकिन हम और आप जो इमाम आला हजरत के आशिक है वो किस लिए हैं? हम आशिक इसलिए हैं कि वो हबीब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, इसी वजह से हम उनके आशिक हैं। वो उनके गुलाम है, इसीलिए हम उनके आशिक हैं। तो वो गुलामी क्या है? सच्चे आशिक का मतलब क्या है? कि इसका हकीकी उसको कहते हैं कि अपनी जात से ऊपर उठकर मकसद पाकीज़ा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। हम और आप उम्मत मुस्लिमा के फर्द हैं। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इस्लाम बगैर जमात के, क्या कहा? इस्लाम बगैर जमात के नहीं, और जमात बगैर इमाम के नहीं, और इमाम बगैर अताअत के नहीं। यानी हमारे दरमियान इमाम होना लाजिम है। दो आदमी नमाज पढ़ते हो तो बाजू से बाजू खड़े हो जाओ, तीन हो गए तो इमाम साहब को आगे बढ़ाओ। दो आदमी सफर में जा रहे हो कोई बात नहीं, तीन सफर में जाओ तो एक को अमीर बना लो।
अमीर का हुक्म इस कदर है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की और उसकी जो तुम्हारा अमीर व साहब हकम। इससे पता ये चलता है कि इंसानी जिंदगी बगैर अमीर के नहीं है और इस्लाम में तो बगैर अमीर के किसी जमात का, किसी समाज का वजूद ही नहीं। यही वजह है कि आप इस्लाम की पूरी ताबनाक और पाकीज़ा रोशन तारीख का मुताला कीजिए। इस्लाम का पैगाम लेकर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पैगाम किसका था? बेशुमार खुदाओं के दरमियान में ये खुदा की परस्तिश का था। जो लोग बेशुमार खुदाओं की परस्तिश करते थे, क्या परेशानी थी? वो अपने खुदा को पूज रहा था, तुम अपने खुदा को पूजते। लेकिन कहा नहीं, खुदाए वाहिद का जो परिस्तार होता है वो इंसाफ का अलमबरदार होता है, वो गर्दन कटा सकता है, अपने बस्तियों में जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि उस वक्त के जालिम हुक्मरान आपके दर पे हो गए। नमरूद की आंखें खुल गई कि पैगाम इब्राहिमी से अगर बस्ती में रोशनी फैली तो मेरे जुल्म जलालत की कहीं खैर नहीं बचेगी। यही वजह है कि सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के बादशाह ने आग में डालने का काम किया। ये तारीख आप जानते हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, ये खुदा की दावत थी। फिरौन के पेट में ऐंठन क्यों हुई? फिरौन के पेट में ऐंठन इसलिए हुई कि जो मैं कुफ्तियों पर जुल्म करता हूं, अगर मूसा के खुदा का पैगाम फैल गया, मूसा जिस दीन को लेकर आया है, ये दीन अगर फैल गया तो मेरा जुल्म नहीं चलेगा, मेरी बातिल सरदारी नहीं चलेगी, कुफ्तियों को हम गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। यही वजह है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन दुश्मन हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात, इत्मामे नियामत इलाही, सरवरे अंबिया, खातिमुन नबीयीन, उनकी आमद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़हूर हुआ तो गुदखानों में जो पामाली आई, लेकिन सरदाराने कुरैश के पेट में ऐंठन क्यों हुई कि मोहम्मद का कलमा सिर्फ नमाज की, रोजा की, ज़कात और हज की तलकीन नहीं करता, बल्कि ये कलमा तो समाज में इंसाफ कायम करना चाहता है, जालिमों को हक दिलाना चाहता है, जालिमों का पंजा मरोड़ना चाहता है, मजलूमों का हक दिलाना चाहता है, यतीमों की सरपरस्ती करना चाहता है, गुलामों को आजाद करना चाहता है। उस वक्त के सरदारों के पेट में भी ऐंठन हुई। फिर आप देखेंगे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नवासे रसूल, बागे जन्नत के फूल, और उनका क्या हक किया दुश्मनों ने? क्या कसूर था नवासे रसूल का? नवासे रसूल की लड़ाई, नवासे रसूल की जंग, नवासे रसूल की शहादत किस बात के लिए थी? हमारे जिम्मेदार उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या अकामत सलात की थी? क्या इताए ज़कात की थी? क्या ज़कात के मुनकर थे लोग? क्या नमाज नहीं पढ़ रहे थे लोग जिसकी वजह से आपने जंग की ठानी? नहीं, नमाज पढ़ रहे थे लोग, ज़कात दे रहे थे लोग, हज कर रहे थे लोग, लेकिन था क्या? तरीक़े नबी यही था कि पहले बैयत तब खिलाफ। और यहां पर क्या हो रहा था कि सिलसिले नबूवत के इस तरीके को बदला जा रहा था और जोर जबरदस्ती इक़्तिदार पर कब्जा करने की नाजायज कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि नवासे रसूल ने दुश्मनों के हाथ में हाथ नहीं डाला, दुश्मनों की शमशीर में अपनी गर्दन कटवा दी, कभी भी बातिल के हाथ में हाथ। अगर आप आका से मोहब्बत करते हैं, यकीनन है कि आका से मोहब्बत का नाम क्या है? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घूम रहे हैं अंगुष्ठे मुबारक पकड़कर, ऐ उमर फारूक कैसी मोहब्बत है हमसे? या रसूलुल्लाह, क्या कहना, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे? नहीं उमर फारूक, या रसूलुल्लाह, अपने बाप, भाई, बेटे, खानदान सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे? कहा नहीं उमर। जीरत से हजरत सैयदना उमर फारूक कहा या रसूलुल्लाह, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा हाँ उमर, ईमान यही है कि अपने जान से ज्यादा जब तक रसूल की जात से मोहब्बत नहीं कर सकते तुम अहले ईमान नहीं हो सकते। बड़े मुकद्दर थी वो हस्तियां जिनको आका मदनी सरवरे अंबिया
की महफिल नसीब हुई थी। हम तो बदनसीब मुसलमान, दूर और पिछली दूर के सख्त मुसलमान। हम अपनी दावाए मोहब्बत का क्या सबूत पेश करें? दावाए मोहब्बत का सबूत तो साहबा ने पेश किया। ज़बानी दावत नहीं थी, बल्कि अमली दावत थी, अमली शहादत थी। आका के खातिर घर छोड़ा, आका के खातिर बीवी बच्चों को छोड़ा, आका के खातिर कारोबार छोड़ा, आका के खातिर जंगें लड़ी। आका के खातिर क्या हुआ? जंग वहद में कुछ देर के लिए जब दुश्मनों के लड़के में इस्लामी लश्कर आया तो आका ने सलाह लगाई, कहाँ हो मेरे सहाबियों? जब दुश्मनों की तलवार चल रही थी, दुश्मनों की तीर चल रही थी, साहबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिसार में ले लिया। हर सहाबी की तमन्ना ये थी कि तीर लगे तो मेरे सीने में लगे, मेरे आका को जरा तकलीफ पहुंचे। गर्दन कटे तो मेरी कटे, मेरे आका की गर्दन न कटे। ये ज़बानी दावा ही नहीं था, बल्कि अमली शहादत भी थी साहबा की कि जो कुछ ज़बान से कहा वो करके दिखाया। मेरे भाइयों, हम भी तो गुलाम नबी होने का दावा करते हैं, फिर हमसे भी तो तकाज़ाए मोहब्बत का सबूत चाहिए। हम क्या मोहब्बत करते हैं? हमारी मोहब्बत का पैमाना यही होना चाहिए, आका ने जिस बात को पसंद किया है हम उसे पसंद करेंगे, आका ने जिस बात को नापसंद किया है उसे नापसंद करेंगे। आका ने क्या पसंद किया? आपका एक बाप अगर चौराहे पर उसकी कोई शिकायत करे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आपकी माँ अगर उसकी कोई शिकायत करे चौराहे पे, तो आप गर्दन काटने कटवाने पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे? आपकी बहन और बेटी अगर उसकी कोई शिकायत करे चौराहे पे, तो आप लड़ने पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन मेरे भाइयों, हम तो अपने खातिर, अपने नेता के खातिर, अपने खानदान के खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी के खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या वजह है? यतीमों के माल पर लोगों का कब्जा है। क्या वजह है कि बेटियों को तर्के में हिस्सा नहीं दिया जाता? क्या वजह है कि गांव की सड़कों पर अमीरों ने कब्जा कर लिया है? क्या वजह है कि समाज का जालिम सरदार बन गया है? क्या वजह है कि मजलूम को इंसाफ नहीं मिल पाता है? अगर नमाजी हो और मजलूम को इंसाफ नहीं दिला सकते हो, अल्लाह के रसूल की यह हदीस सुन लो मेरे बुजुर्गों। हमारे उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैं तत्हीर आफ्तार के अपने फिक्र की पाकीज़गी और इस्लाह का बयान करता हूँ। ऐ जिब्रील अमीन, जा उस गांव को उलट दे, या खुदावंदा उस गांव को उलट दूं, लेकिन वहां पे बड़ा ही नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा रहता है। बस्ती चौपट हो गई है, लोग शराबी हो गए हैं, बच्चे बदकार, औरत बदकार, मर्द बदकार, लेकिन खुदावंदा एक बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बंदा हुआ रहता है। फलक झपकते पर तेरी नाफरमानी नहीं की, उसके बारे में क्या हुक्म है? बाज रवायत में आता है कि फरमाने इलाही है कि जा पहले उसको उलट दे, और बाज रवायत में आता है कि उसके समेत बस्ती को उलट दे, क्योंकि बुराई समाज में फैलती रही। ये रोजा नमाज करता रहा, बुराइयों को बदलने की जिसने कोशिश नहीं की वो भी बुरे लोगों में शामिल। मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, जुमा की मस्जिद में खुतबा सुनते हो, वो यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का, लेकिन किसी ने अपनी बीवी को बेजा पिटाई कर दी, माँ को धक्का मारा, पंचायती के लिए आता है, तो जो लोग नमाज में थे वो लोग कहते हैं हंचा से आनी है तो नेता नहीं बोले, तो तुम्हारे से नहीं है बेटा काम, बच्चा बोले, जरा काम करवा चाहिए।